बच्चों के साथ रहते हैं। Hello everyone. Today we are studying about the correct usage of the definite article. And earlier we have studied about 5 uses of the, and to continue, let us start next uses. So our 6th use, before names of inventions. the का प्रयोग आविष्कारों के नामों के पहले होता है। जो भी आविष्कार हैं, आविष्कार के नाम के पहले हम द लगाते हैं। एग्जाम्पल, हु इन्वेंटेड द रेडियो, रेडियो का खोज किसने किया। तो रेडियो क्या है? रेडियो एक आविष्कार है, इसलिए रेडियो के पहले द लगाएंगे। रेडियो हो, टीवी हो, या जो भी यंत्र बनाए गए हैं, जो भी आविष्कार है, उसके नाम के ठीक पहले द का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है बिफोर नेम्स ऑफ पार्ट्स ऑफ द बॉडी, शरीर के भागों के नामों के पहले भी द का प्रयोग होता है। जैसे ही वॉज आउंडेड इन द लेग, तो लेग शरीर का भाग है, पैर, वह पैर से घायल था। तो पैर पार्ट्स ऑफ द बॉडी है, इसलिए इसके पहले हम द का प्रयोग करेंगे। फिर नेक्स्ट है बिफोर नेम्स ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स क्या है? वाद्य यंत्र जिनको हम बजाते हैं। तो वाद्य यंत्रों के नामों के पहले भी द का प्रयोग किया जाता है। जैसे 3 वाद्य यंत्र का इसमें एग्जाम्पल में जिक्र है। ही प्लेज द तबला, द सितार एंड द वायलिन। तबला, सितार और वायलिन तीनों क्या हैं? तीनों वाद्य यंत्र हैं जिनको बजाया जाता है, इसलिए इनके पहले द का प्रयोग किया गया है। द तबला, द सितार एंड द वायलिन। वह तबला, सितार और वायलिन बजाता है। प्ले का अर्थ यहां बजाना होगा। नेक्स्ट है व्हेन द एक्सप्रेशन ऑफ एनी नाउन इज लिमिटेड बाय एनी एडजेक्टिव और फ्रेज, द इज यूज्ड बिफोर दैट नाउन। जब किसी संज्ञा की व्यापकता, किसी संज्ञा की व्यापकता को किसी विशेषण या विशेषणात्मक मुहावरा, एडजेक्टिव फ्रेज, किसी एडजेक्टिव या एडजेक्टिव फ्रेज से जब किसी नाउन को लिमिटेड कर दिया जाता है, तो उस संज्ञा के पहले हम द का प्रयोग करते हैं। जैसे दिस इज द हाउस आई लिव इन, यही वह घर है, यही वह घर है जिसमें मैं रहता हूं। मैं कहाँ रहता हूं? घर में रहता हूं। तो घर के पहले द लगा है। ये जो नाउन आया है, यह क्या करता है? यह विशेषणात्मक मुहावरे के द्वारा इसको लिमिटेड किया गया है, इसलिए इसके पहले द का प्रयोग होगा। फिर नेक्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं। द बॉय इन द कॉर्नर इज माय ब्रदर। कोने में का लड़का मेरा भाई है। कौन लड़का? तो द बॉय इन द कॉर्नर, जो लड़का कोने में है, इसके पहले क्या होगा? द का प्रयोग होगा। तो ये आप समझ गए। जब किसी संज्ञा की व्यापकता किसी विशेषण या विशेषणात्मक मुहावरे के द्वारा लिमिटेड कर दिया जाए, तो उस संज्ञा के पहले हम द का प्रयोग करते हैं। इसके बाद अब नेक्स्ट यूज है व्हेन कंपैरेटिव डिग्री एक्सप्रेसेस सिलेक्शन ऑन कंट्रास्ट, द इज यूज्ड बिफोर इट। जब कंपैरेटिव डिग्री, तुल्यावस्था का प्रयोग चुनाव या विरोध व्यक्त करने में हो, 2 में से एक को चुना जाए, 10 में से एक को चुना जाए, तो जब चुनाव किया जाए या विरोध प्रदर्शन किया जाए, उसके लिए कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग हो। तो कंपैरेटिव डिग्री जब चुनाव का काम करे या विरोध का काम करे, तो उसके पहले हम द लगाते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। ही इज द क्लेवरर ऑफ द टू। इन दोनों में, वह इन दोनों में ज्यादा चालाक है। तो 2 लोगों में से एक को चुना गया है। कौन ज्यादा चालाक है? वह ज्यादा चालाक है। तो इसलिए क्लेवरर कंपैरेटिव डिग्री है, ER लगा है, तो इसके पहले हम द का प्रयोग करेंगे, क्योंकि यहां हमारा कंपैरेटिव डिग्री जो है 2 में एक को चुन रहा है, चुनाव का काम कर रहा है। तो जब कंपैरेटिव डिग्री से चुनाव या विरोध का भाव व्यक्त होगा, तो उसमें हम द का प्रयोग करेंगे। इसलिए इस कंपैरेटिव डिग्री के पहले द लगेगा। ER लगा है, मीन्स ये एडजेक्टिव में ER है, मतलब ये कंपैरेटिव डिग्री का है, इसलिए इसके पहले हम क्या लगाएंगे? द का प्रयोग करेंगे। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट यूज की ओर।
इन सम पार्टिकुलर आइडियोमेटिक यूज द मोर डॉट 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 द मोर डॉट डॉट डॉट। कुछ खास ऐसे मुहावरेदार प्रयोग हैं जिनमें द का प्रयोग होता है। एग्जाम्पल से ये क्लियर होगा। द मोर अ मैन गेट्स मनी द मोर ही वांट्स। कोई व्यक्ति जितना ही धन पाता है उतना ही पाने की इच्छा रखता है। तो द मोर